जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं, घर से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और बाहर इतनी तेज धूप लगी हुई है कि घर के अंदर छाया से व्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है। क्योंकि संजना ने कल ही बोला था कि अगले 2 दिन तक ज़्यादा तेज़ धूप में कहीं पर भी मत जाना, क्योंकि उसने फेशियल किया है तो स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो रखी है। तो इस वजह से अगर धूप पे जाएंगे तो वो जल जाएगी और चेहरा पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं फेशियल कराने के लिए बिल्कुल उसको मना कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही थी। तो मैंने सोचा इतनी जिद कर रही है तो करवा लेते हैं, और अब करवा लिया है तो उसके लिए थोड़ा सोचना ही पड़ेगा, धूप से थोड़ा बचना पड़ेगा 1-2 दिन। तो इसीलिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये देखो, बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है। आसमान में बादल तो ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी इतने बादल नहीं कि सूर्य की जो रोशनी है उसको रोक पाए। ये देखो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, और ऐसी तेज़ धूप में बापूजी लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी पे। कभी कभार आराम भी कर लेना चाहिए। आराम क्यों करें हम? आराम तो आराम है हमारे लिए। चक्कर चुक्कर आएंगे इतनी तेज़ धूप में। दिन आएगी देखी जाएगी। तो चलो, बापूजी यहाँ पर सीढ़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो बापूजी ने एक बीच में एक छोटा स्टेप और बना दिया है, जिससे कि आदमी ऊपर आराम से आ सके। नहीं तो माँ बोल रही है मैं तो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही हूँ उसमें, तो माँ फिर वहाँ से घूम के आ रही है। फर्स्ट क्लास। यहाँ से गए, इसमें से गए। और यहाँ पर मैंने कपड़े डाले हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कपड़े कुपड़े धो लेता हूँ, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो स्किन को थोड़ा धूप से बचाना भी पड़ेगा। देखते हैं, मौसम थोड़ा अगर बादल बुदलाते हैं तो फिर मैं अपने कपड़े धो देता हूँ। यहाँ पे मत धोना कुछ भी, आज नहीं धोना है। यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। तो बापूजी ने और मना कर दिया कि यहाँ पे मत धोना वाला। तो चलो देखते हैं, नहीं तो हम यहीं पे टंकी पे पानी भर रखी है पूरी टंकी, तो कपड़े कुपड़े भी यहीं पर धो लेते हैं। ऊपर चले जाना। आज बापूजी ने यहाँ मसाला कर दिया। अभी और यहाँ तो चलो, यहाँ नहीं हुआ तो ऊपर चले जाएंगे, जो हमारी मेन टंकी है, फिर वहीं पर धो के आ जाएंगे। वैसे जब से हमने यहाँ पर घर बनाया है, यहाँ पर रहने के लिए हम आए हैं, तो फिर हम यहीं पर कपड़े कुपड़े भी धो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम पाइप लगा देते हैं तो फिर पानी यहीं टंकियों में भर देते हैं। फिर ख़त्म होता है तो फिर 1 या 2 दिन तो हमारी टंकियाँ चली जाती है, तो तीसरे दिन फिर भरना पड़ता है। और धूप देखो ना कितनी तेज़ है। और आज सुबह सुबह थोड़े ही लेकिन हिमालय दर्शन हो रहे हैं। इस साइड तो चौखंबा पर्वत बिल्कुल गायब है, लेकिन यहाँ देखो, जहाँ पर केदार बाबा विराजमान हैं, तो केदार बाबा के ऊपर वाली जो पहाड़ी है वो हिमालय की बड़ी प्यारी नज़र आ रही है। और काफ़ी बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। पर जब से मानसून आया है तब से धुंध तो लगभग गायब ही हो गई है। थोड़ी बहुत होगी, लेकिन सामने की जो चीज़ें हैं वो क्लियर दिखती हैं। बस कोहरा बीच में लग जाता है, लेकिन कोहरा भी बड़ा खूबसूरत दिखता है पहाड़ों पे उड़ता हुआ। और यहाँ नीचे खेत में देखिए, दादी एक कनस्तर बजा रही है, क्योंकि खेत में मैंने आपको परसों बताया था कि जो गिलोड़ी है उनका एक बड़ा सा ग्रुप आ रखा है। लगभग 500-600 तो मैंने उसी दिन आपको दिखाए थे, और अभी और भी धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। और आजकल वो खा रहे हैं झंगोरा,
क्योंकि झंगोरा की जो बालियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई, और दादी के खेत में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, और वो ज़्यादातर बल वहीं आ रही है। लंगूर से कम परेशान हम थे कि ये गिंदड़ी भी आ गई। दोस्तों आज धूप में तो कहीं जाना था नहीं, तो मैंने बोला बैठे बैठे कुछ कर लेते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने मेहंदी लगाई है, और ज़्यादा अच्छी तो लगी नहीं है क्योंकि हाथ थोड़ा आज का सेट नहीं है। फिर भी जैसी है वो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ। माँ बताएगी कैसी है। अच्छी है, मेरे देखने में तो अच्छी है। पास हूँ मैं मेहंदी लगाने में। पास तो धीरे धीरे लगाएगा तो अच्छे पास होगा, तो तूने बहुत लेट लगा दे। कहाँ लगाया मैं लेट? कितने कितने मिनट में? आधा घंटा हो रहा है अभी। तो आधा घंटा में लोग साल में नहीं लगा देंगे जो वो लगाते हो। आपने घास काटना सीख लिया था आधा घंटे में? घास काटना क्या सीखना, वो सीखना मतलब की कोई बात भी है। काम है क्या? खाना बना, रोटी बनाना सीख गई थी? बेलन में अभी भी नहीं सीखी तो रोटी बनाना। बेलन में तो बनाते पर देर लगते हैं। हाँ तो बस। चलो जो भी है ठीक ही है। और माँ आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली है। गोभी के फूल। थोड़ा ऊपर करना, ऊपर ऊपर दिखा। तो ये देखो, पिछली बार तो हमने खूब गोभी खाई, वो फूल वाली। वो फूल वाली खाई, ब्रोकली खाई थी, लेकिन अब की बार बस तो ही गोभी हाथ लगी, उस पर भी कीड़े लगे हुए हैं शायद, हैं? जी, खाने लायक नहीं है ये भी। पता है। तो अब की बार ये गोभी हुई है। वो क्यों नहीं हुई? पिछली बार बीज नहीं थे उसके, और कहाँ थे? ये तो बहुत ही पर यार फूल आ गए थे ऊपर उसका। ये खराब हो गए थे नहीं, तो फिर हमने बीज अगले बार लगाएंगे हम। बीज लाना। और ये गिच्चू क्यों रड़ा रखा है ऐसा? हाँ? ऐसे ही कर रखा तुमने गिच्चा। थकान लग गई जंगल जाके, लकड़ी लाए तो थकान लग गई। तो थोड़ा बहुत लकड़ी बची हुई थी, माँ आज उसको भी ले आई। माँ भी गई थी, दीदी भी गई थी। सब गए। दीदी की तो छाछ हो गई यहाँ। छाछ होना तो आए हो यहाँ। जिस दिन से आई उस दिन से दीदी बैठी नहीं। अपने घर में रहते क्या आराम से सोते, यहाँ ना सोने पाए ना। ससुराल में सब आराम करते हैं, मायके में नहीं, गलत बोल रहे। ससुराल में काम करते हैं, तो माँ बोल रही है ससुराल में आराम करती है। ससुराल में क्यों करते हैं? गाय है भैंस कुछ नहीं है तो क्या करे, सुबह शाम सफाई सफाई करे, खाना पीना बनाए, क्या है फिर सो जाए। क्या करना आजकल खाली घास, हमारा काम घास काटने का बस। क्या है ये वो घास काटने के लिए। अब जैसे बालड़ी बुलड़ी पाकेगी तो तब थोड़ा बहुत तो वो काम होगा थोड़ा तब। सबका झंगोरा हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? हमारा बूत आई नहीं है वो झुंगरा, ये चिड़िया खा रही है सारी, इसीलिए नहीं बोया। हाँ। हमारा कौन सा वाला है? अब है दूसरे पर वो, अब वो फसल खराब हो गया आजकल। जिसमें मनवाती ना उसमें थोड़ा झंगोरा भी थे, वो झंगोरा था पर खराब हो गया। आजकल का झंगोरा ऊपर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ। तो माँ ने बड़ा दिमाग लगाया, ये वाला झंगोरा बोया ही नहीं जो चिड़िया खा रही है। और ऐसा नहीं, ऐसा तो वो है ना ऐसा नहीं सोच रही है कि अभी तो सबका वही झंगोरा है तो सब जगह बांट बांट के खाएगी। बात नहीं। और जब हमारा खाली इकलौता होगा तो सारी चिड़िया हमारी खेत में आएगी, गाँव में चले जाएगा थोड़ा, उनको पता लग जाएगा अब नहीं है कुछ है। दूसरे गांव में भी चले जाएंगे चिड़िया। और अभी माँ के हाल देखो। कहाँ रही मैंने, जब मैंने माँ को बोला कि मैं लगाता हूँ माँ के हाथ में मेहंदी, कहाँ रही मैंने। लेकिन माँ थोड़ा आगे से कुछ लग गया होगा, तो अब माँ खुद अपने आप लगा रही है। क्या बना रही है? इनमें रह के क्या बनाऊँ, जो बन जाए वही बना रही हूँ। और मत कर, हाथ खराब ऐसे ही, मैं लगा दूंगा, शाम को लगाऊंगा या कल लगाऊंगा। मेरी मेहंदी जैसे ही सूखती है उसके बाद हाथ धो लेता हूँ। दूर से तो अच्छी लग रही है। यहाँ क्या बना दिया मैंने? ये पर क्या है, ये उस पर दूसरा डिजाइन है ना, थोड़ा अलग होना चाहिए एक। नहीं ये क्या थप्पा। हाँ तो वहाँ वो नहीं बना रखा ऊपर तक। धोले नहीं तो छाप लग जाएगा ऐसे ही। माँ सीधे सिर पे लगा रही है, और माँ के बाल काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं।
तेरे सगाई के दिन लगाए थे चाची ने। काले वाले मैंने अब शादी में लगाना सीधे, शादी में लगाएंगे। शादी में भी क्या लगाया, फोटो खींचने के लिए। और यहाँ देखो दीदी मुस्कुरा रही है और हाथ दिखा रही है, ऐसे में देखा सीधा। तो दीदी के हाथ में भी मैंने खाली रात को ट्राई किया था मेहंदी लगाने का, और दीदी की जो मेहंदी है वो काफ़ी अच्छी है। जिया जी काफ़ी प्यार करते हैं दीदी से। देख लगाते लगाते बट ऐसे हो और माँ ने जो लगाई थी खाली लगा बट ऐसे होगी। पर मम्मी भी होगी मैंने ना यहाँ मैंने तक पूरी तरह काम करना बात भी, अब तो कुछ भी नहीं काम था। तो उस टाइम जब दीदी की शादी हुई थी 2007 में 2006 में 6 में, उस टाइम में मात्र कितने साल का था, 6 साल का था मैं। तो उस टाइम दीदी की शादी हो गई थी और मेहंदी ऐसी रची थी, बस पूरे महीने भर दीदी की मेहंदी ऐसी थी। और उस टाइम ना, अभी तो अब कुछ नहीं है गाय भैंस, लेकिन उस टाइम सब कुछ थे घर में और बहुत सारा काम था। एक दिन जब छोटी दीदी आई थी तो दीदी ने अपनी आप बीती बताई थी उस दौरान कि कैसे ऊपर क्रॉन्स व्रत पर हमेशा जाते थे। और दीदी तो उससे पहले ही ससुराल चले गई थी, तो दीदी ने और एक्स्ट्रा काम किया छोटी दीदी से। 2 साल पहले शादी हुई थी बोल। क्या करे कि मैं काटती थी, मेरी दीदी बाहर लगा ऐसे बोली दीदी ने। तो काटती थी, पेड़ में कौन जाता था तुम? पेड़ में कौन जाता था पहले? अभी नहीं सके थी। अभी तो माँ बरामदे में आराम से लेटी हुई थी, और ये देखो दीदी को आ रहा होगा पीछे से गुस्सा। दीदी ने आज सुबह सुबह बहुत पोछा लगाया, और माँ जब जंगल गई तो वहाँ से लकड़ियों का जो क्या बोलते हैं उसको, ये देखो ऐसा काला लगा लकड़ियों से, और वो ज़मीन पे चिपक गया। दीदी ने आज पूरा सुबह का टाइम पोछा लगाने में लगाया था। तो संजना ने जो दीदी और माँ के लिए चूड़ियाँ दी थी तो कल तो पहनी नहीं, क्योंकि पहनाने वाला कोई था नहीं। आज चूड़ी पहनाने की एक्सपर्ट चाची यहाँ पर पहुँची हुई है। कोशिश तो चाची कर रही है, और कोशिश मुझे लग रहा है सफल भी होने वाली है। और माँ और दीदी तो ऐसे बोल रहे थे ना 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 जाने वाली है ही नहीं। और वैसे अभी चाची भी बोल रही थी, वो मैं वीडियो में नहीं दिखा रही था उस टाइम पे। एक बार थोड़ा जाने दे बल तब बनाना और वीडियो। तो चलो बढ़िया हो गया, चूड़ी जा रही है हाथ में। और माँ तो बल अभी नहीं पहनेगी, माँ की हाथ में है अभी है। कब पहनेगी माँ? शादी में? पता नहीं अरे चाची वाले तो पैसा ढालो मैं हाथ तक सुएगा। हाँ बीरा रुक मैं सामने ना दी जहाँ से टायर चूड़ी अभी पैसा रे तोड़ देता रुक तो थोड़ा लग। शादी के दिन तो माँ वो वाली चूड़ी पहनेगी नहीं माँ, हैं? रंग बिरंगी वाली चूड़ी पहनेंगे शादी के दिन। पहले से नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ पे ये चूड़ी जा रही है। शाबाश, छोटे बच्चों की तरह ड्रामे करे दीदी। ना 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 ना, वो अच्छे तरीके से लाया था ना मैं, बैग में इसलिए टूट गई। अरे बैग में बहुत सामान हो गया था। आप बैग बैर में छो दोनों तो जेई नहीं थे लन दो नहीं टूटी तू ये पढ़ा चार नई चूड़ियाँ पहन ली है तो अब कभी मजबूत पुरानी जो चूड़ियाँ हैं वो तोड़नी पड़ रही है। तो पहनाने में कुछ चूड़ियाँ तो टूटती हैं वैसे भी। किले ना सब जोर था छट गया पहले बना तोड़ी ले। अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ टूटी जाती है फिर भी नहीं टूटी, इतने एक्सपर्ट हैं। बस बोल नहीं देना है बीच में, बोलते रहो बस। तो नहीं भाई और इधर बापूजी हेलो, कैसे चल रहा था? बस बढ़िया है। तो जो चूड़ियाँ हैं वो देखो दीदी के हाथ पे कैसी नज़र आ रही हैं, ज़रा कमेंट करके बताना। और आधे से ज़्यादा चूड़ी तो टूट गई थी, तो फिर ज़्यादा हाथ भरा भरा नज़र नहीं आ रहा है। और कहाँ की हो रही तैयारी? ज़रा आराम भी कर ले, सेहत के लिए अच्छा होता है।
दोस्तों अभी अंधेरा हो गया है और भोटू देखो कितना जोर जोर से भौंक रहा है, क्योंकि अभी शाम के टाइम पे ना आज बहुत दिन के बाद तेंदुए की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी है। तो अभी वो कुछ भी आहट सुन रहा है तो बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा है। वैसे हमेशा ही भौंकता है, जैसे भी थोड़ी भी आहट होती है, लेकिन आज तो तेंदुआ इतना जोर जोर से कर रहा था और काफ़ी दिन के बाद और काफ़ी नज़दीक। अभी तो अंधेरा हो गया, इसमें मैं आपको कैसे दिखाऊं कि कहाँ पर कर रहा था, लेकिन कल मतलब याद था मुझे तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि तेंदुआ कितने नज़दीक से आवाज़ें कर रहा था। गुर 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 अजीब आवाज़ें करता है ना जब वो करता रहता है ऐसी। तो वो देखो कैसे भौंके जा रहा है। और यहाँ देखो मेरे हाथ की जो मेहंदी है वो ऐसी कुछ हुई है जब मैंने उसको बाहर से निकाल दिया धो धा के। तो चलो देखते हैं कल तक कलर आता है बढ़िया या नहीं आता है। अभी तो पीली पीली जैसे हो रखी है, अच्छा डार्क कलर अभी तक नहीं आया है। तो अभी अंधेरा हो गया है तो मस्त खाना पीना बनाते हैं, खाना पीना खाते हैं और उसके बाद जो शादी की तैयारियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, खूब सारी गपशप लगाते हैं। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।